इंडस्ट्री में कहा जाता है कि दो अदाकाराएं एक दूसरे की दोस्त कभी नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि जब भी बॉलीवुड की दो हसीनाएं किसी एक फिल्म में काम करती हैं, तो उनके बीच में लड़ाई लाजमी है। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की उन अदाकाराओं के बारे में जिनके बीच कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं। सोनम कपूर उस ब्रांड का चेहरा बन गई थी जिसे ऐश्वर्या राय काफी वक्त से एंडोर्स करती थी। इतना ही नहीं, सोनम ने ऐश को आंटी तक कह दिया था। वहीं ऐश्वर्या ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में सोनम के साथ रेड कारपेट पर चलने से इनकार कर दिया था। ये बात तो सभी जानते हैं कि बचना है हसीनों मूवी की शूटिंग के टाइम से दीपिका रणबीर को डेट कर रही थी। इस फिल्म में बिपाशा बसु भी एक्ट्रेस थी। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म में दीपिका के साथ बिपाशा की केमिस्ट्री अच्छी नहीं रही और यही कारण था कि वो उनसे काफी ज्यादा चिढ़ती भी। कहा जाता है कि जब अजनबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान बिपाशा और करीना की लड़ाई काफी बढ़ गई थी। इतना कि बेबो ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया था। इसके बाद दोनों ने कभी भी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। यहाँ तक कि एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बिपाशा बसु को काली बिल्ली तक कह डाला। प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब दोनों में से किसी एक ने अवार्ड शो में हिस्सा लिया। प्रियंका और कटरीना दोनों ही शो स्टॉपर बनना चाहती थी, लेकिन हमारी देसी गर्ल ने इसे अपनी महानता बताते हुए इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। बाद में कटरीना ने कहा शो स्टॉपर बनने के लिए वो अपनी पहली पसंद थी। इसके बाद से इन दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ कभी भी नहीं देखा गया। अंदाज अपना अपना मूवी में करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का ऑन स्क्रीन बॉन्ड चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन दोनों ने रियल लाइफ में कभी भी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड शेयर नहीं किया। फराह खान ने एक बार खुलासा किया था कि एक गाने की शूटिंग के दौरान दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे का काफी मजाक भी उड़ाया था। 90 के दशक में दोनों ही लेडीज एक दूसरे का कंपटीशन थी। माधुरी और जूही दोनों ने लंबे समय बाद गुलाबी गैंग फिल्म में साथ में काम किया। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जूही चावला ने बताया कि उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ अपने वक्त में कई अच्छी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती। माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरफा राज किया है। कहा जाता है दोनों एक दूसरे का कड़ा कंपटीशन थी। उन्हें डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में एक साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करते भी देखा गया, जहां श्रीदेवी इस शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी। वहीं माधुरी दीक्षित इस शो में जज थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद से इन दोनों के बीच में झगड़े हुए। कयास लगाए जाते हैं कि रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को डेट करने के लिए सोनम कपूर से ब्रेकअप कर लिया था। यही वजह रही होगी कि वो एक दूसरे को नापसंद करती हैं। आपको बता दें कि सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। तो वहीं रणबीर कपूर भी आलिया भट्ट के साथ अपनी लव लाइफ एंजॉय करते नजर आते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि रानी और ऐश्वर्या एक दूसरे को कभी भी पसंद नहीं करती थी और इसका कारण थे अभिषेक बच्चन। बंटी और बबली के बाद रानी और जूनियर बी की एक दूसरे को डेट करने की अफवाह उड़ गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन को रानी मुखर्जी के साथ काम न करने की धमकी तक दी थी। बच्चन परिवार के साथ अच्छे रिलेशन शेयर करने के बावजूद भी रानी को ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी का इनविटेशन नहीं मिला और यही सलूक रानी मुखर्जी ने अपनी शादी के वक्त ऐश्वर्या राय को इनवाइट नहीं करके किया। रेखा और जया बच्चन के बीच आई दरार का कारण सभी जानते हैं। एक दूसरे की बड़ी टक्कर होने के साथ साथ उनके बीच लड़ाई की बड़ी वजह अमिताभ बच्चन भी रहे हैं। दोनों को पब्लिक प्लेस में कभी भी एक साथ नहीं देखा गया और कई बार तो रेखा और जया बच्चन एक दूसरे पर इनडायरेक्टली तंज कसते हुए भी नजर आ चुकी हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि सोनाक्षी और जरीन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने सलमान खान की फिल्म से डेब्यू कर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। कहा जाता है कि सोनाक्षी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सुपरस्टार ने जरीन को ज्यादा तवज्जो दी, जिसके बाद से सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान से बेहद नाराजगी जताई और दोनों सुपरस्टार के बीच इसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन सभी अदाकाराओं की इस चूहे बिल्ली वाली लड़ाई के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और एक्ट्रेसेस को लेकर आपकी क्या